नमस्कार, मैं अजय स्वामी और आप देख रहे हैं लोकसमत न्यूज बुलेटिन, जिसमें हम देखेंगे प्रदेश व बीकानेर संभाग की खबरों को। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। श्री गंगानगर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 6,000 रुपए की रिश्वत लेते एएसआई व उसके दलाल को किया ठेप। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर भाखड़ा क्षेत्र के किसानों का प्रदर्शन, नहरबंदी रोकने की मांग। हनुमानगढ़ में गौशालाओं के लिए किसान उगाएंगे हरा चारा। गौशाला संचालकों की कार्यशाला हुई। बीकानेर पर भाजपा का अभद्रता का आरोप लगाते हुए विद्युत कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। बीएसएफ बीकानेर रेंज के 50वें स्थापना दिवस को लेकर बीएसएफ की हुई प्रेस वार्ता। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्री गंगानगर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा आज बड़ी कार्रवाई करते हुए श्री गंगानगर शहर की पुलिस चौकी सेतिया फार्म में कार्यरत एएसआई कुलविंदर सिंह व उसके दलाल विकी सेतिया को 6,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। परिवादी ने शिकायत करते हुए बताया कि उसके 2 पुत्रों के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली जिला श्री गंगानगर में दर्ज मामले में एक पुत्र का नाम निकालने की एवज में पुलिस चौकी सेतिया फार्म के एएसआई कुलविंदर सिंह के द्वारा रिश्वत की मांग की गई। 4 तारीख को परिवादी मोहनलाल ने एसीबी चौकी गंगानगर में पर आकर बताया कि उसके लड़कों के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली में 307 आईपीसी के मुकदमे दर्ज हुआ है और उसमें एक लड़का गिरफ्तार होकर जेल चला गया। दूसरा लड़का घटना में शामिल नहीं था और उसके गवाह सबूत जो हमने थाने में अनुसंधान अधिकारी कुलविंदर एएसआई को पेश कर दिए, लेकिन फिर भी वो उसे गिरफ्तार करने की धमकी देकर उसको निकालने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा है। जब प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर हमने सत्यापन करवाया। पहले 4 तारीख को सत्यापन करवाया। रिश्वत के तथ्य सामने आने पर और सबूत एकत्र करने के लिए 5 तारीख को पुनः सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान एएसआई द्वारा अपने दलाल विक्की सेतिया और दागी के माध्यम से 4,000 रुपये प्राप्त कर लिए। रिश्वत की मांग और तथ्यों की पुष्टि होने पर फिर आज ट्रेप का आयोजन किया गया और आज पुनः अपने दलाल विक्की के माध्यम से 6,000 रुपये लेते हुए ट्रेप कार्रवाई की गई। किसको किया? और कुलविंदर सिंह और विक्की सेतिया दोनों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हेड की सफाई के दौरान भाखड़ा कैनाल की नहरबंदी रद्द कर सिंचाई पानी देने की मांग को लेकर भाखड़ा नहरी क्षेत्र सादुल शहर के किसानों ने आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर नटमेज डेल को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मौके पर किसान नेता ओम बिश्नोई ने बताया कि डैम हेड की सफाई के दौरान 13 मई से 21 मई तक जो नहरबंदी की जा रही है वह रद्द कर किसानों के लिए सिंचाई पानी उपलब्ध करवाया जाए ताकि किसानों की नरमा व कपास की फसल की बिजाई समय पर हो सके। आज हम इस संदर्भ में आए हैं। ये जो बंदी चल रही है ना, एक्चुअल में ये सरहद का पानी था, वो नक्का तोड़ के और आईएनजीपी में डालते रहे ये पानी, जबकि उसमें डालने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो पानी हमें देते जिससे हमारी बुआई होती, फसलों की नरमे की होती और दूसरा पट्ठे वगैरह बीज लेते हम। हमारे पानी पीने तक पानी नहीं है, डिग्गियाँ ख़त्म हो गया पानी में। सब लोग त्राही कर रहे हैं। कोई पंजाब से टैंकर मंगा रहा है, आज 2-2 हज़ार का एक टैंकर आ रहा है। बहुत परेशानी हो रही। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सरहद का पानी है 1200 क्यूसेक, इसमें सादुल ब्रांच में डाल के हमारे को इरिगेशन के लिए पानी दिया जाए, जिससे हम हमारी बुआई कर सकें और पानी पीने का मिल सके हमें। बाकी यूनियन है आपकी आज मिलने आए? कौन से? हम यूनियन, सारे यूनियन ही, हम सारे लोग भाखड़ा किसान है और मेरे साथ सारे जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं नहरों के, वो सब आए हुए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ जिले की गौशालाओं में चारे की कमी के बीच जिला कलेक्टर नटमेज डेल द्वारा कुछ दिन पहले किसानों से 1 बीघा जमीन पर हरा चारा उगाने की अपील का असर शुक्रवार को टाउन में गौशालाओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर आयोजित कार्यशाला में नजर आया। कार्यशाला में आए किसानों में से 129 किसानों ने लिखित सहमति दी है कि वे खुद की 168 बीघा जमीन पर गौशालाओं के लिए
हरा चारा उगाएंगे। चारे की देशव्यापी कमी के बीच हनुमानगढ़ जिले का यह नवाचार मील का पत्थर साबित हो सकता है। पहले सरसों के अच्छे भाव और पानी की कमी की संभावना के कारण किसानों ने इस बार सरसों का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया। इसके कारण एक संभावना जताई जा रही थी कि पशुओं के लिए तूड़ी और चारे की कमी हो सकती है। इसलिए और उसके बाद जब हरियाणा ने बॉर्डर पे नाके लगा दिए और वहाँ से तूड़ी का परिवहन अपने राजस्थान में आने से रोक दिया, तो ये संभावना काफ़ी प्रबल हो गई थी। उसके मद्देनजर कुछ लोगों ने स्टॉक करना भी शुरू कर दिया और कृत्रिम रूप से तूड़ी के जो भाव है वो 400-500 से बढ़ करके लगभग 1000 रुपये पहुंच गए थे। लेकिन प्रशासन की तरफ से सभी किसान भाइयों से, गौशालाओं से, सभी लोगों से हमने अनुरोध किया कि जो जितनी क्षमता के अनुसार गौशालाओं का सहयोग कर सकते हैं वो तूड़ी उनको देनी चाहिए, और किसान आगे भी आए और उन्होंने तूड़ी देना शुरू कर दिया। साथ में ही आज हमने एक कार्यशाला रखी और ब्लॉक लेवल की कार्यशालाएं भी होती रहती है, जिसके माध्यम से हमने गौशालाओं से, किसान प्रतिनिधियों से और जो जितने भी हमारे एसोसिएशन है, चाहे वो एग्रीकल्चर इनपुट के हैं या फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के, इनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि किसानों को हमें हरा चारा उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहित करना होगा। तो ये जो इनपुट एसोसिएशन है उन्होंने ये घोषणा की है कि पूरे जिले में हम लोग जितने भी चारे के बीज हैं वो निःशुल्क रूप से किसानों को प्रदान करेंगे। आज मात्र एक कार्यक्रम में ही लगभग 50 किसान आगे आए हैं जिन्होंने अपनी जमीन पर और गौशाला की जमीन पर चारा उत्पादन करने की सहमति प्रदान की है। खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो 100 बीघा से भी अधिक एरिया में चारे का उत्पादन करेगा। तो इस माहौल की वजह से जो भाव बढ़ रहे थे तूड़ी के वो 1000 रुपए से वापस डाउन आकर के 600 से 700 के बीच में हो गया है। कुछ व्यापारी या कोई व्यक्ति अगर इस मौके का फायदा अपने स्वार्थों के लिए उठाना चाहता है तो राज्य सरकार ने उस पर स्टॉक लिमिट लगा दी है और 100 टन से भी अधिक अगर कोई स्टॉक करता है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, FIR दर्ज करवाएंगे और उस तूड़ी को जब्त करके नजदीकतम गौशाला में हम लोग वितरण करवाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम के संभागीय मुख्य अभियंता कार्यालय में बीते दिनों हुए घटनाक्रम को लेकर अभी तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से विद्युत कार्मिकों में रोष है। कार्रवाई नहीं होने की वजह से आक्रोशित जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों व कार्मिकों ने आज जिला कलेक्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष धरना दे दिया। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले भाजपा के द्वारा विद्युत कटौती को लेकर संभागीय मुख्य अभियंता कार्यालय में पर प्रदर्शन किया गया था, जिस दौरान MR मीना जो संभागीय मुख्य अभियंता है जिसके साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया है। जी बताएं, क्या मांग है, किस लिए धरना लगाया आप लोग? 29/4/22 को कुछ असामाजिक तत्व हमारे मुख्य अभियंता के कार्यालय में घुसे और 60-70 की संख्या में थे और घुस करके बिना कोई डिमांड के अंदर जाकर के तोड़ फोड़ और अभद्र व्यवहार ये शुरू कर दिया और शुरू करके हमारे मुख्य अभियंता को बाहर ला करके धूप में खड़ा कर दिया और अभद्र व्यवहार करते रहे। हमारा ये है कि जब हमारे मुख्य अभियंता जो 4 संभाग के मालिक हैं, हमारे मुख्य अभियंता के साथ में अगर इस तरह का व्यवहार हो सकता है तो हेल्पर से लेकर के हमारे SC तक की औकात ही क्या है। इसलिए पूरे विद्युत परिवार में इसका हमने विरोध किया है और विरोध इसलिए किया है कि ये असामाजिक तत्व जो बार बार आकर के और विद्युत विभाग के अलग अलग जगह पर मारपीट करते हैं या अभद्र व्यवहार करते हैं या जिस तरह का इनका व्यवहार है वो हमें अच्छा नहीं है, क्योंकि हम भी नौकरी करते हैं, हम स्वाभिमान खो करके नौकरी नहीं कर रहे हैं। आज बिजली की अव्यवस्था पूरे देश में है। पूरे देश में आप कोयलों की कमी के कारण से आप सबको पता है कि पूरे देश में ये अव्यवस्था चल रही है। अब डिमांड क्या है? अब डिमांड ये है कि जो गुंडा तत्व आए थे उनको गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करके मनोबल बढ़ाओ हमारे विद्युत विभाग के कर्मचारियों का, अन्यथा पूरे सब स्टेशन में हमारे विद्युत विभाग के कर्मचारियों का मनोबल कमजोर हो रहा है। जब मुख्य अभियंता को के साथ अभद्र व्यवहार करने के बावजूद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो हम हेल्पर को अगर मार के चले गए या तकनीकी कर्मचारी को मार के चले गए तो उसका कौन सुनने वाला। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर में BSF मुख्यालय के 50वें स्थापना दिवस पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन 50 वर्षों में मुख्यालय की ओर से अनेक ऐसी उपलब्धि हासिल की गई है जिसके चलते पूरे देश में बीकानेर BSF मुख्यालय ने अनूठी पहचान बनाई है। BSF के DIG पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने आज प्रेस वार्ता आयोजित करके BSF के 50वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी दी।
11 मई 1972 में ये सेक्टर रेज हुआ था सूरतगढ़। तब ये सेक्टर रेज हुआ था सूरतगढ़ में, उसके बाद में बीकानेर आए और बीकानेर सेक्टर के अंदर उस वक्त गंगानगर भी इसी सेक्टर के नीचे आता था। बहुत बड़ा सेक्टर था ये बीकानेर। पर 2004 में फर्दर ये बाइफर्केट हो गया, तो गंगानगर सेक्टर अलग हो गया, बीकानेर सेक्टर अलग हो गया। तो ये सेक्टर को, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेक्टर है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। 50 साल हो गए, तो हम लोग सोच रहे थे कि भी हम गोल्डन जुबली इसको सेलिब्रेट करें, तो इस पूरे साल हम लोग जो है ये सेलिब्रेशन करेंगे। उस सेलिब्रेशन के तहत कुछ प्रोग्राम हमने प्लान किए हैं, जिसके अंदर हम लोग 8 तारीख को जो है एक गोल्फ की प्रतियोगिता करेंगे हमारे गोल्फ कोर्स के अंदर, जिसके अंदर खिलाड़ी लोग जो है आर्मी के आएंगे और जयपुर से भी आएंगे, कुछ इंदौर से भी लोग आए हैं खेलने के लिए। वो इवेंट रख रहे हैं, गोल्डन जुबली इवेंट गोल्फ का। उसके बाद 9 तारीख को हम लोग जो है यहाँ पे जो है जवानों के साथ एक सैनिक सम्मेलन रखेंगे, जिसके अंदर उनको बताएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद में शाम को जवानों के परिवार के साथ एक बड़ा खाने का भी प्रोग्राम रखा है हम लोगों ने। और 11 तारीख को शाम को हमने एक डिनर रखा है, जिसके अंदर हमारे बीकानेर के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, सीनियर पदाधिकारी हैं, उनको सबको इन्वाइट करेंगे और बीएसएफ के बारे में बताएंगे। बीएसएफ की एक डॉक्यूमेंट्री चलाएंगे कि किस तरह से बीएसएफ रेज हुई थी 1965 में, और बीकानेर सेक्टर का इम्पोर्टेंट रोल उसके अंदर बताएंगे कि बीकानेर सेक्टर ने पिछले 50 साल में क्या क्या अचीवमेंट की है। और मैं आपको बता दूं कि बीकानेर सेक्टर जो है हमेशा लाइमलाइट में रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। और यहाँ पे बड़े अच्छे ऑफिसर्स आए हैं, कमांडर यहाँ के। अभी जो वर्तमान में डीजी हैं मिस्टर लाथर, वो भी इस बीकानेर सेक्टर के डीआईजी रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि सरकरनपुर में जल उपभोक्ता संगम बडिंगा के अध्यक्ष केवल सिंह वाला के नेतृत्व में किसानों ने प्रस्तावित नहरबंदी को रोकने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा 13 से 20 मई तक प्रस्तावित नहरबंदी है। यदि नहरबंदी होती है तो इससे किसानों की फसलें बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में गन्ना व बाग को पानी की आवश्यकता है। पानी नहीं मिलने से गन्ना बाग आदि सूख जाएंगे और नरमा की बिजाई भी पूरी नहीं होगी। इस कारण किसानों ने नहरबंदी नहीं करने की मांग की है, ताकि किसानों का नुकसान न हो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर सतर्कता कमला अलारिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में हुई। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य सरकार की जन कल्याण की भावना के अनुरूप आमजन को राहत दी जाए। एडीएम ने लंबित प्रकरणों पर चर्चा करते हुए इनके प्रभावी निस्तारण की आवश्यकता जताते हुए कहा कि विभागीय अधिकारी प्रत्येक परिवादी को राहत देना सुनिश्चित करें। सतर्कता समिति की बैठक में सादुल शहर के वार्ड नंबर 16 में घर के आगे से अतिक्रमण हटाने सहित अन्य प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देते हुए एडीएम ने कहा कि गंगानगर में सरकारी क्वार्टर खाली करवाने और क्वार्टरों से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर परिषद द्वारा समुचित कार्रवाई की जाए।